आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दर्शक बंधुओं, काल से कौन जीत पाया है? क्या राजा विक्रमादित्य जो इतने जानकार थे और बड़े ही प्रजापालक थे, क्या वे काल से बच पाए थे? दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए दर्शक बंधुओं आज की यह कहानी पूरा जरूर सुनना। दर्शक बंधुओं, आज की यह कहानी जो मैं आप सभी के बीच शेयर करने जा रही हूँ, यह राजा विक्रमादित्य और स्वर्ग की अप्सरा की कहानी है। दर्शक बंधुओं, काल से कौन जीता है? मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इन तीनों चीजों की बड़ी ही भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होना होता है, उन्हीं के अनुरूप हमारे जीवन की परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग के एक ही चक्रवर्ती सम्राट एक ही थे, वे थे विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम से भारत में विक्रम संपत्ति की शुरुआत हुई थी। दर्शक बंधुओं, विक्रमादित्य एक बहुत ही बड़े पराक्रमी, विद्वान, अंग और प्रजापालक, धर्म के परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्यार और स्नेह देते थे और रात्रि में अपना भेष बदल करके अपनी प्रजा को देख रेख करने के लिए, उनकी प्रजा कुशल मंगल है कि नहीं है, यह जानने के लिए वह रात्रि को अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे। एक बार की बात है, यूं ही विक्रमादित्य रोज की तरह भेष बदल कर रात्रि में भेष बदल करके भ्रमण करने के लिए निकले। उस दिन रात्रि बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वे भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया था, पैर फटने लगे थे। समय राजा विक्रमादित्य परिक्रमा के मार्ग से होकर गुजर रहे थे। मार्ग की दूसरी ओर बहुत ही घना जंगल शुरू हो जाता था। एकाएक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल में प्रवेश कर रहा है और लकड़ी काटने के लिए ऊंची वृक्ष पर चढ़ गया है। और इतने में राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक बहुत ही भयानक रीछ दौड़कर आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा हुआ था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते हुए देखकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि दर्शक बंधुओं, रीछ तो वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते हुए देखा, वो डर के नाते उसके हाथ पांव कपकपाने लगे। हाथ पैर कपकपाते हुए डर की वजह से उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई। जिस हाथ से वह वृक्ष की टहनी पकड़ा हुआ था वह छूट गई और वह पृथ्वी पर आके धड़ाम से गिर पड़ा और उसके प्राण उसके शरीर से उड़ गए। उसके बाद रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा विक्रमादित्य को देखते देखते एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया। जंगल के समीप एक कुएं की जगह पर जा करके वह लड़की बैठ गई। राजा विक्रमादित्य दूर खड़े कौतूहल से यह सब कुछ देख रहे थे और अपने मन ही मन सोच रहे थे कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब इसके आगे क्या करेगा। दर्शक बंधुओं, उसी समय राजा के दो सिपाही जो रात्रि में पहरे पर थे उधर आ निकले। इत्तेफाक से वो दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुड़ेर पर पड़ी तो जिस कुएं के मुड़ेर पर वह सुंदर लड़की बैठी थी, तब वह अपने बड़े भाई से बोला कि देख भाई, कुएं पर कितनी सुंदर लड़की बैठी हुई है। मेरा मन कह रहा है कि मैं इस लड़की से विवाह कर लूं। इतने में उसका बड़ा भाई बोला कि बड़े भाई के होते हुए एक छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है। बड़ा होने के नाते सबसे पहले इसके साथ मेरी सगाई होनी चाहिए, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। इतने में दर्शक बंधुओं, उसका छोटा भाई बोला कि इस लड़की को सबसे पहले मैंने देखा है, इसलिए इस लड़की से विवाह तो मैं ही करूँगा। इतने में बड़ा भाई कहा कि हम दोनों व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लेते हैं। ये लड़की हम दोनों में से जिसको पसंद करेगी के साथ इसका विवाह हो जाएगा। यही सोच करके वे दोनों भाई आपस में निर्णय करके सुंदर लड़की के पास जा पहुँचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया कि हे सुंदरी, आप कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो। इतने में वह लड़की जवाब देती है कि मैं इसी पास के गांव में रहती हूँ और अपने पति के तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। इतने में उसका छोटा भाई बोला कि हे सुंदरी, तुम्हारा पति कौन है
तो कहाँ है? तुम कहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तभी तो वह लड़की बोली कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, किसी योग्य वर के तलाश में निकली हूँ। इतने में वह छोटा भाई बोला कि हम दोनों भाई अभी तक कुंवारे हैं, अगर तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तब लड़की ने उत्तर दिया कि मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, तो इसके साथ मेरी एक शर्त है। तब वे दोनों भाई बोले कि क्या शर्त है तुम्हारी? तब लड़की ने कहा कि तुम दोनों में से जो अत्यधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ और बलवान युद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में दोनों ने तलवार घुसा दी। इस प्रकार से दर्शक बंधुओं तड़प तड़प के दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की दर्शक बंधुओं जोर जोर से हंसने लगी और उस कुएं पर से उठ करके एक दिशा की ओर चल पड़ी। यह लड़की छलावा थी, अब यह क्या करेगी? ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। दर्शक बंधुओं, ऐसा होते होते सूर्य उदय भी पूरी तरह से हो गया। तो राजा विक्रमादित्य एक रीछ को वृक्ष पर चढ़ने और उस रीछ की एक सुंदर लड़की का रूप बदलते इस विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर अपनी सारी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख प्यास राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की का, जिसे जानने की उनके मन में जिज्ञासा हुई थी। और वह उस लड़की के पीछे दूरी बना करके सावधानी से पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे राजा विक्रमादित्य की आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि वह राजा विक्रमादित्य को देखते देखते वह एक सुंदर लड़की एक जहरीले सांप का रूप धारण कर ली। उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते एक जहरीले सांप का रूप धारण कर ली। अब वह जहरीला नाग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे एक भयानक नदी बह रही थी। वह जहरीला नाग नदी के किनारे पहुँच करके कुछ क्षण रुका और राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते वह उस सामने की नदी में कूद गया। दर्शक बंधुओं, नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी, जिस नाव में 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला सांप उसी नाव की तरफ बढ़ने लगा और राजा विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाव में नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग, जो लोग नाव में सवार थे, सभी पानी में कूद पड़े। जो लोग तैरना जानते थे वो तैर कर बाहर निकल गए और जो लोग तैरना नहीं जानते थे ही पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलते चलते राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्य हुआ, क्योंकि दर्शक बंधुओं, उसके बाद नाग फिर एक बार अपना रूप बदल लिया था। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। मुझे इस भेष में पहचान लिया, वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। तब राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर विनम्र होकर बोले, अगर अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हाट प्रसिद्ध हैं, राजहट, कालहट, त्रेताहट और युगहट। तुम राजा हो, राजहट पे अड़े हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं। इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ। इसलिए हे राजन, तुम ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। दर्शक बंधुओं, तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं जो भी तुझे बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि जितने भी प्राणी संसार में जन्म लेते हैं तो मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए इस जन्म भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब एक प्राणी माता के गर्भ में आता है, पूर्व ही सब कुछ बनने के बाद
उसके शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, अर्थात वह जीवित हो उठता है और उसी समय उसकी मृत्यु, उसका स्थान, उसका समय अर्थात उसकी मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया में सभी प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी पृथ्वी लोक पर किसी प्राणी की मृत्यु आती है तो वह धर्मराज को सूचना देते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास, मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तब धर्मराज मुझे यानी कि काल को आज्ञा दे करके और कहते हैं कि तुम जाओ उस व्यक्ति के प्राण को हरण कर लो। हे राजा विक्रमादित्य, तब मैं इस पृथ्वी लोक पर आता हूँ, मृत्यु लोक पर आता हूँ और मुझे यह पता होता है किस प्राणी की किस समय, किस जगह पर और किस परिस्थिति में उसकी मृत्यु होने वाली है। मैं उस प्राणी को उसी निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर लेकर जाता हूँ, अर्थात पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है, यानी कि जहाँ पर उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसा ही हाल और वैसे ही हालात पैदा कर देता हूँ। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। दर्शक बंधुओं, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तुम फिर झूठ बोल रही, मैंने तो स्वयं देखा है कि उस लकड़हारे के मृत्यु का कारण तुम ही हो। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझती है कि उस लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिर करके की टहनी टूटने के कारण हुई है और फिर मुझे तो लोग धर्मराज के आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। उस लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसी कारण मैं रीछ बन करके उस वैसी ही परिस्थितियाँ व हालात पैदा कर करके उसकी मृत्यु का कारण बन गया। जरा सोचो, अगर मैं असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कदापि नहीं चढ़ पाता, परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर उन दोनों सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा, क्योंकि दर्शक बंधुओं उन दोनों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी। इसलिए दर्शक बंधुओं मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण लिखी गई थी। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, इस रहस्यमय प्राणी के बारे में जानकारी लेने का अब उचित समय है, क्योंकि इस समय यह भले ही एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसके बारे में बहुत ही आसानी से पूछ सकता हूँ। यही सोच करके राजा विक्रमादित्य बड़ी ही शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उसकी रहस्यमय और छलावे का पीछा कर रहे थे। अब तो राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते उस ब्राह्मण उस छलावे के पास पहुंच गए और उस ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उस ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। दर्शक बंधुओं, राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण के समीप पहुंच करके उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे महादेव, आप कौन हैं? वह बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप असत्य बोल रहे हो, आप तो ब्राह्मण नहीं हो। उस ब्राह्मण ने बोला कि तब तुम ही बता दो कि फिर मैं कौन हूँ। दर्शक बंधुओं, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वो तुम नहीं हो जो तुम इस समय नजर आ रहे हो। दर्शक बंधुओं, तब उस ब्राह्मण ने बोला कि मैं जो कुछ भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। दर्शक बंधुओं, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं आपकी सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, आपको अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। उस ब्राह्मण ने बोला कि मैंने तुम्हें बताया हूँ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते,
मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने, फिर उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया, फिर आप एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही उस नाव में घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में जितने भी आदमी सवार थे उन सभी में भगदड़ मच गई और नाव वहीं पलट गई। जो लोग तैरना जानते थे वे लोग तो तैर कर बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते थे वो तो वहीं पर मर गए। और अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब आप सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, अगर मैं ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे। इस तरह की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाल ली। तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं हो यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ। इस धर्मात्मा विक्रमादित्य राजा की नगरी में आप इतने लोगों की जान ले करके हमारे राज्य से बचकर नहीं जा सकते। अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मरने से पहले तुम बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुन करके वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैं जानता हूँ यह नगरी सम्राट राजा विक्रमादित्य की है, जो कि एक महाप्रतापी हैं। यह उन्हीं की राजधानी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम विश्व सिद्ध राजा विक्रमादित्य हो, विश्व सिद्ध राजा विक्रमादित्य हो। फिर भी तुम एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन तुम यह बात जान लो कि मैं तुम्हें एक दिन मरने के लिए विवश कर दूंगा। मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी इस तरह की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, इसने मुझे इस भेष में पहचान लिया, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हे राजन, इसलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करके उस नाव में जाना पड़ा। राजा, मुझे लगता है कि आप अब तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और इसके साथ साथ यह भी समझ गए होंगे कि समय अर्थात परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी उपभोक्ता होती है। राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध ब्राह्मण जो काल था उसकी बात बड़े ध्यान से सुना और पूरी तरह से गंभीर हो गए। काल कहने लगा कि हे राजन, अब मैं चलता हूँ। दर्शक बंधुओं, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे काल, तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी तरह से आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया आप जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर और देते जाओ। दर्शक बंधुओं, तब उस काल ने कहा कि हे राजन, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। जो भी तुम चाहते हो पूछ लो, शीघ्रता से पूछ लो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ रुक सकूं। दर्शक बंधुओं, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि कृपया करके आप मुझे यह बताते जाइए, मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर और कैसे, मेरी मृत्यु किस स्थान पर कब और कैसे होने वाली है। काल देव ने कहा कि हे राजन, मैं तो यह बता सकता हूँ तुम्हारी मृत्यु कहाँ होगी और किस प्रकार से होगी, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। उस काल बने हुए ब्राह्मण की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे काल देव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है। काल देव ने कहा कि हे राजन, अगर मैंने पहले ही मृत्यु का समय बता दिया, इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे। और आप जानते ही हो, एक इंसान के जीवन में चिंता चिता के समान होती है। एक मनुष्य या फिर इंसान के जीवन में चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत ही शुभ काम करने हैं और जन कल्याण, मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे काम करने हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि चलो, समय ना सही, यह तो बता दो, मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। दर्शक बंधुओं, काल देव ने कहा कि सुनो राजन, हमारी मृत्यु तुम्हारे महल में सीढ़ियों पर से पाँव फिसल कर गिरने के कारण होगी, सीढ़ियों पर से पाँव फिसल कर गिरने के कारण होगी। इतना बता करके वृद्ध ब्राह्मण शीघ्रता से, काल बना हुआ वृद्ध ब्राह्मण शीघ्रता से
अपने रास्ते को चल पड़ा और कुछ ही दूर जाकर वह विलुप्त हो गया। इस समय दर्शक बंधुओं, सूर्य भगवान भी पूरी तरह से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, इसलिए अपने मन में ही गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपनी महल की ओर चलने लगे। तो दर्शक बंधुओं, इसी के साथ आज की यह कहानी समाप्त होती है। तो दर्शक बंधुओं, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दर्शकों, हम ऐसी ही कहानी आपके लिए हर रोज लेके आते हैं, जो कि आपके जीवन में एक नई राह, नया मार्ग दिखाएगी।